एक बार तुम लोग अपने बारे में कौन कौन सी एंट्री के लिए वो कैसे करें? टीएस और टीएस कौन कौन है और बाकी एनडीए। अच्छा, बाकी सारे एनडीए। तीन एनडीए के हैं और बाकी टीएस। अच्छा ठीक है। तो एसएसबी की डेट्स आ गई, कितने कितने कितनों की आ गई हैं? मेरी वाली कितने डेट लाइक एक मंथ के अंडर है तो इसका 2 वीक 4 जन 12 सबसे रिसेंट किसका है? स्कैप कब है? आपकी 25 तारीख। अच्छा ये अभी ये भी हाँ। अच्छा 2 दिन बाद। अच्छा ठीक है। और वैसे लाइक जनवरी में है सबका? यस हम लोग को मेरी अभी नहीं मिली। अच्छा अभी नहीं। अच्छा ठीक है, तब तो ठीक है। तो ठीक है देखो, मैं क्या करूँगा कि तुम लोग एक बार एक ओवरव्यू दे दूंगा। मैं तुमको वो चीज़ नहीं बताऊंगा जो तुमको यहाँ कोचिंग में बताएंगे, ठीक है? उससे थोड़ा सा अलग मैं तुमको बता दूंगा कि चीज़ें बेसिकली अपनी प्रिपरेशन का कि तुमको क्या करना है और ये कोचिंग के साथ तुमको कोचिंग का यूज़ क्या करना है। कितने दिन हो गए तुम लोग को ये कोचिंग करते हुए एसएसबी की? सेकंड वीक चल रहा है। हम लोग का फर्स्ट वीक। तो मतलब बेसिकली ये है कि बेसिक आइडिया है ना कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है? भले डिटेल में ना हो बट बेसिक पता है ना, ठीक है? तो बेसिक पता है। और जिनकी जैसे हमारी तो ये पहली ही एसएसबी की कोचिंग है या फिर इसके पहले करा है? पहली ही है। अच्छा, और कितनों का और कितने रिपीटर्स हैं इसमें? कोई नहीं, सब फ्रेशर्स फ्रेशर्स है ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक कुछ चीजें बता दें तुम्हें कि एसएसबी को लेकर के ना सबसे जो गलत इंफॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा मिलेगी बाहर। जितनी वेबसाइट्स हैं, जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, ऑलमोस्ट 90% सब गलत बताते हैं। जितने तुमको बताएंगे कि स्टोरी ऐसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं, कुछ नहीं करना है, ठीक है? जो टेक्निकल चीज़ें हैं मैं साइकोलॉजी पे जो स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है? मैं तुमको बता दूँ कौन कौन से चैनल्स हैं जिसको फॉलो करना है, ठीक है? यूट्यूब पे 2 चैनल्स हैं। एक है ये आस्पा करके है, सुना ही होगा, एंड सेकंड इज दिस कर्नल नेहरू करके है, ठीक है? क्या चीज़? फ्री सेकेंडरी वाला। हाँ हाँ हाँ, वही। तो ये दो हैं। इसके अलावा तुम लोगों ने देखा होगा वो क्या कहते हैं श्योर शॉट और वो सब देखा होगा, बाकी का जरूरत नहीं है, इररिलेवेंट है। फिर एक और बहुत पॉपुलर शुभम वार्ष्णेय करके वीडियोस आते हैं उनके, एक मतलब बेसिकली बच्चा ही है जो जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है? इनके सारे वीडियोस देखने हैं और इनके जो है मतलब जितने देख सकते बेसिकली अलग क्या है कि ये तुमको एक प्रैक्टिकल बेंड देंगे कि करना क्या होता है, ठीक है? तो फिर एसबी की कोचिंग में रीजन ये जहाँ से भी लो, चाहे इसके बाद भी लो चाहे जब भी लो, हमेशा उन्हीं से लेना जो आर्मी के या एयरफोर्स या नेवी में रह चुके हैं, ठीक है? सेंचुरियन है यहाँ पे बगल में और भी कोचिंग्स हैं। फर्क ये है कि उनमें भी जा सकते हो, ऐसा नहीं जा सकते, लेकिन उनमें तभी जाओ अगर वो लोग हो जो आर्मी के ही हो, अगर वो पढ़ा रहे तभी जाओ, ठीक है? ठीक है, उसका रीजन ये है कि वो या देखो जिस इंसान जो कभी आर्मी या आर्मफोर्स के बैकग्राउंड में नहीं रहा है वो तुमको नहीं बता सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने 2 जगह कोचिंग कर दी, यहाँ भी कर दी और एक और जगह कर दी। फर्क ये था कि यहाँ पर जो है जैसे सर है, अब वो रिटायर्ड है ऑब्वियसली, तो उनको ज़्यादा दूसरे तरह वो भी हैं, ठीक है? तो ये फर्क होता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है इस चीज़ को। यही रीजन है कि जो बाकी चीजें अनअकैडमी ग्रेड अप और ये सब भी कराते हैं ना, ये इसीलिए उतना अच्छा नहीं करा पाते क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता, ठीक है? एग्जाम्पल दें, मैं एक वीडियो देख रहा था जब मैं प्रिपरेशन के टाइम पे, वहाँ पे एक वो टीचर कहता है कि जैसे जो पीपीडीटी होती है ना, तो ऐसे बैठते हैं ना उसमें बच्चे 15 बच्चे, उसके हिसाब से तुमको चेस्ट नंबर 7 लेना चाहिए क्योंकि वो बीच में होता है और यहाँ पे सामने, तो उसका अटेंशन ज्यादा जाएगा। तो एकदम बकवास सी चीजें हैं। अरे एग्जांपल दे रहा हूँ किस लेवल की चीजें जो बेकार हैं, ठीक है? इन दोनों को फॉलो कर, जितने वीडियो है देख लेना, ठीक है? अब पहले आते हैं साइकोलॉजी वाला। देखो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एटीट्यूड है, जो सारी चीजों को गवर्न करेगा, ठीक है? ऐसा कुछ हवा वाली बात करनी कि पहले अटेम्प्ट में कर जाए, कोई वो नहीं है, ठीक है? बहुत से बच्चे हैं जो पहले अटेम्प्ट में ही निकाल देते। रीजन ये होता है, देखो कोचिंग तुम्हारा सिलेक्शन ना तो गारंटी करेगी और ना ही तुमको वो करेगी, खराब करेगी, ठीक है? कोचिंग बस तुमको इसलिए करनी है कि तुमको रूल्स पता हो। बेसिकली ये जो टेस्ट हैं ये बहुत ही साइंटिफिक टेस्ट हैं, ठीक है? तुमको ये पता होना चाहिए कि ये टेस्ट क्यों दे रहे हैं, ठीक है? ये इसलिए कोचिंग जरूरी है। तो जितनी भी चीजें
तो जो गुप्ता सर बताएंगे या जो दूसरे सर हैं, मैंने यहीं से करा था, ठीक है, और ये गुप्ता सर ही थे, तो जितनी भी चीजें ये लोग बताएंगे उसको एकदम मतलब मान लो कि बस वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी उससे अलग देखे इंटरनेट पे देखना ही नहीं, ठीक है, फालतू अकाउंट को तो फॉलो नहीं करना, एकदम दूर रहना उनसे। तुम लोग सब 12th में या अपीयरिंग या पास आउट हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम लोगों के पास। क्यों? क्योंकि जो ग्रेजुएट लेवल की एंट्री होती है थोड़ी टफ हो जाती है, रीजन भी उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। जो इंसान कॉलेज फिनिश कर चुका है उससे एक अलग लेवल की मैच्योरिटी वो एक्सपेक्ट करते हैं। जो 12th में है थोड़ी बहुत गलतियां करोगे तो चलता है, ठीक है। शॉर्ट में आ जाता है सबसे, देखो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट एकदम सिंपल होता है, कुछ नहीं करना उसके लिए, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह प्रैक्टिस करनी है बस, वो उतना कोई दिक्कत नहीं है। पीपीडीटी ऐसी कैसे तो नहीं होगा, पीपीडीटी पता ही होगा तुम लोग क्या होता है। देखो अब स्टोरी लिखते कैसे हैं वो तुम लोग सबसे पहले तो स्टोरी लिखने में जो भी सर बता रहे, स्टोरी वाला सेशन हो गया होगा आई गेस, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। वहाँ पे 4 मिनट तुम्हें पता है कम टाइम होता है, ठीक है, 30 सेकंड में परसीव करना, उसमें करना, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, तुमको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। गूगल से सर्च करो SSB जितनी भी पिक्चर्स हैं, जितनी भी पिक्चर्स ऑलमोस्ट सारे डाउनलोड कर लो, ठीक है, एक एक करके डाउनलोड कर लो। एक दिन का काम है ये, एक दिन का नहीं है, आधे घंटे का काम है, एक दिन में तो हो जाएगा, ठीक है। और पिक्चर्स को डाउनलोड करके और फिर जो है उसको प्रैक्टिस करो, खुद से स्टोरीज लिखो, ठीक है, तभी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो तीनों में साइकोलॉजी, GTO एंड योर दिस इंटरव्यू, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारा साइकोलॉजी ही है। अगर साइकोलॉजिस्ट ने क्लियर नहीं किया कोई चांस नहीं है कि तुम्हें GTO और इंटरव्यू में क्लियर करेंगे। गलती क्या करते हैं बच्चे, प्रिपेयर ही नहीं करते, उनको लगता है कि बस 10-15 स्टोरी लिखने से और हो जाएगा। मैंने अराउंड 200 पिक्चर्स प्रैक्टिस करी, ठीक है, एंड 200 पिक्चर्स का मतलब होता है कि हर पिक्चर पे जितना भी जो है क्या कहते हैं, जितने भी तुम थीम्स बना सकते। अब वो मेरे पास तो टाइम बहुत है, तो अराउंड 3-4 महीने तो मैं बहुत आराम से प्रिपेयर कर, बट ऐसा कोई वो उसमें वो नहीं, बस वो होता है मुझे थोड़ा टाइम लगता था कि उसमें बेसिकली मेरी स्पीड स्लो थी राइटिंग की, ठीक है, मेरी राइटिंग उतनी लेजिबल नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिख नहीं सकता, ठीक है, तो वो सारी दिक्कतें थी। वो सब कैसे दूर होती है, प्रैक्टिस से ही दूर होती है, ठीक है। और जैसे तुम्हारे पास टाइम कम तो उससे परेशान होने वाली बात नहीं, सब तुम्हारा एटीट्यूड का गेम है, ठीक है। कोई भी मतलब बेसिकली स्टोरी लिखने में क्या है, स्टोरी कैसे लिखते हैं, एग्जांपल दें कि लेट्स से एक स्टोरी आप इमेजिन करो, इसमें एलिमेंट्स देखने होते हैं स्टोरी कि मतलब स्टोरी से होता है ना, बोलते सर कि इररिलेवेंट है तुम्हारी स्टोरी, कनेक्टेड है, थीम गलत है तुम्हारी स्टोरी का। क्यों गलत होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि कनेक्ट नहीं करते हैं स्टोरी को, ठीक है। बेसिकली अगर मान लो कि पिक्चर है, एक रोड का सीन है, ठीक है, 2 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, लेट्स से ये है, ये रोड है, 2 लोग इधर खड़े हुए, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एंड कुछ लोग इधर खड़े हुए, ठीक है। ये फीमेल है, ये मेल है, दोनों पॉजिटिव मूड में, ठीक है। अब ये हो गई तुम्हारी स्टोरी, ये तुम्हारी हो गई पिक्चर। अब कैसे बनाओगे इसको स्टोरी? तो सबसे पहली चीज तो तुम्हारा हीरो होगा, वो इन दोनों में से कोई एक होगा, रीजन बीइंग कि यही दोनों तुमको दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा हीरो हो गया, तुमने ये कर लिया इसमें। अब देखो एलिमेंट्स क्या क्या है, सीन क्या है, रोड है, रोड है मतलब मार्केट एरिया होगा, कोई ऐसा हो, और भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट एरिया। अब ये दोनों पॉजिटिव मोड में है, मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ अच्छी बात कर रहे होंगे या कुछ ऐसा हुआ होगा कि अब यहाँ पे इमेजिनेशन यूज करना, ठीक है। अगर तुमने स्टोरी बना दी कि ठीक है, तुमने लिया कि ये वुमेन तुम्हारी हीरो है, एंड तुमने लिख दिया कि वो मार्केट में गई थी एंड ये चीजें उसने देखी, कुछ वो किया। और इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि तुमने इस इंसान को इग्नोर कर दिया, तुमने पूरे सीन को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया कि क्या चल रहा है। सही स्टोरी क्या होगी, कुछ ना कुछ ये से रिलेटेड है और कुछ हुआ है। क्या हुआ मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो तुम्हारे ऊपर है। स्टोरी में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव स्टोरी नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। स्टोरी या तो एक्सेप्टेबल होती है या फिर अनएक्सेप्टेबल, मतलब वो स्टोरी 2 सेट होते हैं। ये वो सेट ऑफ स्टोरीज जो मतलब जो साइकोलॉजी को पास कर देगा, उसमें काफी सारी वैरायटी हो सकती है। और फिर दूसरा सेट होता है वो जिसमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब कि वो करेगा ही नहीं पास, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर मान लो सीन है तो नेगेटिव चीजें मत लिखो, नेगेटिव वर्ड्स मत लिखो, वो बात नहीं होती है।
अगर सीन में एक डेड बॉडी दिख रही है तुमको, एक इंसान खड़ा है, तो तुम डेड बॉडी को इग्नोर नहीं करोगे ना। तो जो स्टोरी है उसको एक्सेप्ट करो, सबसे पहला रूल स्टोरी लिखने का ये होता है। दूसरा, एलिमेंट्स को कनेक्ट करो। एक और इमेज देते हैं तुम्हें, एक ग्रास एक एरिया है पार्क का, ठीक है, दो बच्चे हैं उसमें, दोनों का मूड ऑलमोस्ट न्यूट्रल या पॉजिटिव मान लो। एक बच्चा है वो पेड़ पर है, ठीक है, इससे ये मान लो कि ये तुम्हारा पेड़ है, उस पर एक बच्चा बैठा हुआ है और एक बच्चा नीचे है, और नीचे से घास वाले हैं। ये वन ऑफ द स्टोरीज जो मेरे टीएटी में आई थी। अब इसमें तुम क्या लिखोगे? प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है, वो ये कहते हैं प्रॉब्लम दिखनी चाहिए, प्रॉब्लम तो नहीं दिखनी चाहिए, एक्शंस मैटर करते हैं कि आपका जो हीरो है वो कर क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब ये स्टोरी में काफी सारे, मतलब ये बहुत फ्रीडम है आपके पास, कुछ भी बना सकते भाई, दो मतलब सबसे नेचुरल तो क्या होगा, इंटरप्रेट करो पहले इमेज को दिखा क्या है। एक मान लो उसका सीन है, ये कहते हैं मतलब से विलेज एरिया का सीन हो सकता है, ठीक है, वो दोनों दोस्त होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो दोनों दोस्त हैं, कुछ हुआ होगा उससे, फिर वो लोग कुछ और करेंगे तो उनके एक्शंस बनेंगे, ठीक है। मैं स्टोरी बना नहीं रहा, तो बता रहा हूँ कि शुरू कैसे करते हैं स्टोरी बनाने। सेम चीज जैसे मान लो दूसरी कोई पिक्चर है, तो उसमें गलतियां क्या करते हैं, तो एलिमेंट्स नहीं देखते, कनेक्ट नहीं करते। जितना ज्यादा से ज्यादा तुम स्टोरी को कनेक्ट करोगे, जितने ज्यादा से एलिमेंट्स को यूज करोगे, अगर जैसे गन रखी हुई है वहाँ पे और कहते हैं वेपन्स रखे हुए हैं और फिर और आदमी वगैरह हैं, तो तुम इग्नोर नहीं करोगे ना उस वेपन्स को, गन को। अब तुम सोचो कि यार नहीं यार ये तो नेगेटिव है और ये तो वायलेंस दिखा रहा है, वो बात नहीं होती है, ठीक है। स्टोरी को एक्सेप्ट करना है और उस बेसिकली मैटर ये करता है कि कंक्लूजन एक पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वेपन्स हैं तो ठीक है, वो तो ये थोड़ी कह रहा है कि उसी इंसान के वेपन है, कुछ भी हो सकता है, इमेजिनेशन वाली बात है। तो ये पहले तो ये चीज हमारे स्टोरी का बेसिक क्या है, ये स्टोरी कैसे लिखना है, उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा और उसमें टाइम लगता है। वेरी ऑनेस्टली 4 मिनट में नहीं लिखते, ये तभी आएगा जब तुम घर पे प्रैक्टिस करो। मैं आराम से कर लूँगा, स्टोरी पिक्चर देखी स्टार्टिंग में 10 मिनट 15 मिनट आराम से पहले देखा है इमेज को कि भाई है क्या और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो तुम पहले एक रफ स्टोरी बनाओगे, फिर तुम उसको और रिफाइन करोगे और क्या क्या बन सकती है। तो ये बहुत धीरे धीरे करके तुम्हें हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली बहुत टेक्निकल चीज है स्टोरी लिखना। कोई भी इंसान 4 मिनट में 100 वर्ड की स्टोरी नहीं लिख सकता। तो बेसिकली यही चैलेंज होता है और ये प्रैक्टिस ही है, सब कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। प्रैक्टिस करो और रिव्यू करो, आपस में कोई रिव्यू नहीं कर रहा है एक दूसरे की स्टोरी, क्योंकि तुम अभी हमें क्वालिफाई नहीं किया, तुम्हें नहीं पता कि क्या हो। रिव्यू तुम्हारे टीचर्स ही करेंगे और कोई नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। मैंने भी जितने लोग मेरे साथ भी जो रेकमेंड हुए या और भी जो थे, बेसिकली यही है और कुछ नहीं है। एंड एक बार जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो, एक बार आप फ्लो में आते हो। पहली लाइन हीरो आइडेंटिफिकेशन, दूसरी लाइन तुम्हारा क्या कहते हैं जो प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो एक्शंस है, एक्शन 2-3 एक्शन लेके एक कंक्लूजन देते हैं। वहाँ पे जाओगे तो आइडियल लिमिट जो होती है स्टोरी की, वो कहते हैं कि 90 to 100 वर्ड्स होता है। एक्चुअली में क्वालिटी मैटर करती है। मैं बता, मेरी स्पीड कम थी, मैं हार्डली 60 वर्ड्स लिखता था बस, ओनली 50 to 60 वर्ड्स, क्योंकि मैं बता स्पीड स्लो थी मेरी। तो अब कैसे लिखते हैं, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, कैसे बनेगा। अब जैसे एक्शन बताता हूँ, तो जैसे तुम लोग ने लिखा है एक्शन में कि he will do this, then he will think and then he will do this. इसमें बेसिकली क्या है, तुम वर्ड्स एक्स्ट्रा यूज करो। तो नेक्स्ट चीज अगर नोट करना तो ये नोट करो कि एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं यूज करने हैं अपनी स्टोरी में। एक्शंस कैसे लिखना है कि लेट्स से अब मान लो कि सीन है ग्रैंडमदर का इलनेस, तो तुम ये नहीं लिखोगे कि he gave him the medicines, then he क्या कहते हैं he brought क्या कहते हैं water and this. तुम सीधा लिखोगे he brought water, कॉमा he कहते हैं gave her the medicines, फिर कॉमा, बार बार ही क्यों लाना है। एक एक वर्ड बहुत प्रेशियस है तुम्हारी स्टोरी में, ठीक है। तो इस चीज को समझो, फालतू वर्ड बिल्कुल एलिमिनेट है। स्टार्टिंग में आएंगे बहुत सारे आएंगे, उससे क्या होगा, आपको प्रेशर फील होगा। तुम इन वर्ड्स को हटा दोगे, तुम्हें लगेगा यार स्टोरी तो बहुत छोटी होगी, नहीं वही है जो एक्चुअल तुम्हारी स्टोरी, उसी को तुमको बढ़ाना है, ठीक है। तो कुछ चीजें तुम नोट कर सकते हो, ये फालतू वर्ड बिल्कुल यूज ही नहीं करना। एडजेक्टिव वगैरह की ही इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, हाँ ये नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट, he obeys his parents, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों?
तुम्हारे एक्शन से प्रूव होना चाहिए कि वो ओबीडियंट है या वो हार्ड वर्किंग है। अब एग्जांपल है, लेक्चर स्टूडेंट की स्टोरी लिख रहे हो तुम कि एक स्टूडेंट है वो टेबल पे बैठा हुआ है, तुम दिखा रहे हो कि वो बहुत जो है पढ़ाकू बच्चा है। rather than writing कि he is hard working, ये लिखो ना कि he studies regularly, he has a fixed timetable। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें दूसरों की स्टोरी से अलग बनाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे किसी ने ऐसा बताया नहीं, ये सारी चीजें खुद से जब तुम देखोगे ना, जब खुद से एनालाइज करोगे तो ये उससे आती है, ठीक है। तो स्टोरी में लिखना इतना कोई वो चीज नहीं होती है, टफ नहीं होता है। सबसे टफ तुम खुद बना दोगे उसको, तुम सोचोगे अरे यार ये स्टोरी तो बहुत आसान सी स्टोरी बन जाएगी मेरी, अच्छी नहीं लगेगी, वैसा कुछ नहीं होता है। आसान मुश्किल नहीं है, स्टोरी तुमने बनाई, अगर वो रिलेटेड है बस स्टोरी हो गई, बस क्वालिटीज वगैरह वो अपना देख लेंगे साइकोलॉजिस्ट। तो ये है इसमें पिक्चर्स वाले में और कुछ पूछते हैं टीएटी में किसी को इसमें भी कोई वो होता है क्या कि वर्ड लिमिट हमें पूरी करनी है 100 वर्ड। मैं बैठा था वहाँ पे हॉल में, मेरे बगल वाले बच्चे ने ऑलमोस्ट पूरा पेज भरा हुआ था स्टोरी का, मेरा आधा ही भरा था, ठीक है। मतलब जैसे हाफ हाफ होता है ना, मैंने बताया ना मेरी 60 वर्ड्स है यार, और जो जितनी जगह वो देते हैं वो आइडियल का ही होता है, 100 होता है। तो क्वालिटी पे फोकस करो। अगर मेरे हीरो आइडेंटिफिकेशन, पहली लाइन, प्रॉब्लम वाला 2-3 एक्शन और कंक्लूजन, ये मिला करके अगर मैं 60 वर्ड में कंप्लीट कर ले रहा हूँ तो मैं क्यों 100 वर्ड पे जाऊँ, ठीक है। एंड 1 घंटे तक लिखना, 1 घंटा के ऑलमोस्ट 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे तक लिखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। पहला स्टेज टीएटी प्रैक्टिस करो अकेले, ठीक है। उसके बाद जैसे तुम्हारी एचएसबी है ना, तो एटलीस्ट यूट्यूब पे ना वीडियोस है 1-1 घंटे के टीएटी के, और कुछ नहीं, 12 पिक्चर्स वैसे ही दिखाएंगे जैसे मैं वहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। वो कर देना, प्रैक्टिस कर देना, ठीक है। और तुमको एक पूरा फील मिल जाएगी कहाँ तुम गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। तो वो करके ये सबके लिए कि जब आप एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली है पिक्चर्स की, उसके बाद आप उस पर जाइए यूट्यूब पे, वहाँ पे जो है मुझे नाम नहीं याद आ रहा चैनल का, बट वो बेसिकली ब्लू कलर की स्लाइड है उसमें, ठीक है। आफ्पा पे भी है, आफ्पा है, आफ्पा, ठीक है। तो उस पे भी है 1-1 घंटे के पूरा टीएटी का सेशन ना, पिक्चर अच्छी पिक्चर है, ठीक है। तो वो कर सकते हो। ये तब करना जब तुम गूगल से फोटो वोटो निकाल के एक बेसिक लेवल पे आ गए कि हाँ अब मेरे थीम सही बन रहा है, ठीक है। बहुत जरूरी है, मैंने क्या है बहुत जरूरी है। टीएटी हो गया। अब और कुछ मुझे मैं नेक्स्ट पे ब्लैंक स्टोरी जो होती है उसमें क्या लिखते हो? हाँ देखो यार, ब्लैंक स्टोरी एकदम तुम्हारे ऊपर, गलतियाँ बताया था मैं क्या करते हैं। ब्लैंक स्टोरी में लोग एकदम घर से प्रिपेयर कर जाते हैं, एकदम हाई फाई स्टोरी बना देते हैं। खुद सोचो, तुम चेक कर रहे हो, मान लो स्टोरी, एक बच्चे ने 11 स्टोरी लिखी है 4 मिनट में, उनका एक लेवल होगा। जो 12 स्टोरी लिखोगे अगर तुम बहुत ही अच्छी लिखोगे, एकदम बढ़िया वोकैबुलरी और ये वो, पता चल जाएगा कि तुम प्रिपेयर करके आए हो, वो गलती है, ठीक है। देखो प्रिपेयर करके जाना है, लेकिन वो ऐसा उतना पता नहीं चलना चाहिए कि जो है तुम प्रिपेयर करके, उनको भी पता रहता है, सब लोग इंटरव्यू में तुमसे पूछेंगे कि आपने कोचिंग करी है कि नहीं करी, और बताने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। मैंने ही बताया सब कुछ वो नहीं होता, कॉन्फ्रेंस से पूछा गया, ठीक है। तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप ट्रेनिंग अगर आपने ले भी है कोचिंग तो आप क्या सही चीज़ बता रहे हो कि नहीं, वो होता है, ठीक है। तो टीएटी में बस यही होता है। 12 स्टोरी बेसिकली मैं इजी बताया था, इजी चीज़ें क्या होती है 12 में, कुछ ऑर्गेनाइज करवा सकते हो तुम, ठीक है। कि और जो तुमने किया हो वही करवा, क्योंकि वही तुम्हारे दिमाग में आएगा, अपने से रिलेट करो। स्टोरी में लास्ट पॉइंट आपसे जरूरी होता है कि तुमने क्या क्या अभी तक किया है। दोनों 12th में, स्कूल में तुमने कभी मान लो किसी प्ले में पार्टिसिपेट किया, किसी जो है कहते हैं कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में तुमने पार्टिसिपेट किया, कोई क्विज में तुमने किया, डिबेट होती है, ठीक है, या तुम्हें और कुछ अच्छा लगता है लेट्स से। तो ये जो एक्सपीरियंसेस है ना तुम्हारे, यही तुम्हारी स्टोरी में आएंगे, ठीक है। अब जैसे अगर तुम कोई पिक्चर देख रहे हो जिसमें एक स्टूडेंट है वो बुक पढ़ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर कंसिडरिंग कि तुम अभी स्कूल में हो या स्कूल से लेक्चर कॉलेज में नहीं हो बेसिकली, तो तुम्हारे क्या है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट आ सकता है कि तुमने किया, तो यही स्टोरी लिखो ना, यही लिखो। अब उसको कैसे अच्छा लिखोगे, तो तुमने क्या क्या चीज़ें लिखी उसमें, क्वालिटी क्या है। जैसे बायो कवर प्रोजेक्ट, इसमें मैंने इस टॉपिक पे लिखा, इसमें मैंने यहाँ से मैंने जो है ढूंढा चीज़ें, फिर यहाँ से मैंने और चीज़ें ली, और फिर उसका ये रिजल्ट आया। यही स्टोरी है। लोगों को क्या लगता है कि अगर आप ये स्टोरी कहने करिए तो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। मेरा स्टोरी दो ही होते हैं, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। एंड मैं यही कर रहा था, मैं कॉलेज ऑलमोस्ट हो गया था मेरा ओवर, अब हो गया है,
तो जैसे मैंने स्कूल में क्या क्या चीजें करी, मैंने जैसे स्पोर्ट्स खेला है तो मैं उसको लिखता था कि मैंने ये स्पोर्ट्स खेला, और मैं सबको एक बार वो करता था कि मैंने क्या क्या किया है वहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, और उनको मैं अपनी स्टोरी में लिखता था। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो अपना इंजीनियरिंग में या उसमें कोई प्रोजेक्ट डाल देगा, उससे रिलेटेड होता है कि उससे स्टोरी जल्दी बनती है। और टीएटी यही है, अपने एक्सपीरियंसेस का जो तुमने किया है वही लिखना है, नेट से देखा हुआ नहीं लिखना। और मैंने कोई एग्रीकल्चर अब हाँ, अब इसमें से वो पिक्चर जब तुम कहो कि लेट से कि यार मैं तो लेट से सिटी में हूँ, ठीक है, अब कोई गाँव की इमेज तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। वो सीन्स जहाँ पे तुम नहीं गए, लेट से कोई एडवेंचरस जगह है तुम दिखा दो, कोई माउंटेन अभी तुम कभी गए नहीं वहाँ पे, तो तुम कैसे लिखोगे? तो तुम पढ़ो, क्या पढ़ोगे कि क्या होता क्या है, मतलब बेसिकली माउंटेन क्लाइंबिंग अगर है तो क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, ज्यादा नहीं 2-3 चीजें पढ़ना, तो रीड करना है तुम्हें। जितना ज्यादा तुम अपना जो एरिया है वाइड रखोगे ना टॉपिक्स में, कि ये टॉपिक वो, उसी से तुम्हारी स्टोरी और अच्छी बनती है। ये रेगुलर स्टोरीज, रेसिपिटी स्टोरीज की गांव का है तो उसको जो एग्रीकल्चर का वो बना देंगे, टीचर बना देंगे, ये बहुत कॉमन है, ठीक है, गलत नहीं है वो, लेकिन अगर और अच्छा कर सकते हैं तो फिर क्यों ना, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो स्टोरी में यही है, WAT में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। WAT में ये है कि तुम लोग याद कर सकते हो अपने रिस्पॉन्सेस, याद कौन से करने हैं, कोचिंग वाले नहीं याद करने, तुम्हारे खुद के लिखे हुए याद करने। तुमको एक कोई बुक मिली होगी या वर्ड की लिस्ट मिली होगी, बैठो घर पे और उस पर लिस्ट पे बनाओ, लिखो अपने अपने आंसर जो तुम 15 सेकंड में लिख सकते हो, और उन्हीं आंसर्स को याद करके जाओ। पहली बात, तुम्हारे आंसर जो है तुमको याद हो जाएंगे जल्दी, ज़्यादा उसमें इधर उधर नहीं है, ठीक है, और उनको रिव्यू करवा दो कि सर ये ठीक है कि नहीं ठीक है। तो यही है यार इंपॉर्टेंट चीज़ को, मेहनत लगेगी और तभी सिलेक्शन होगा, तभी में मजा भी आएगा, ठीक है। तो WAT में यही, WAT में ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन जो टेस्ट है अब साइकोलॉजी में होता है वो होता है TAT होता है। TAT से पता चलता है कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ कंफर्म होती है तुम्हारी WAT के टेस्ट में। WAT की क्वालिटीज़ कंफर्म होती है तुम्हारी SRT बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता है SRT में कुछ बताने की जरूरत है हम लोगों को, बस फालतू की चीज़ें नहीं लिखो, सिंपल से जैसे एग्जाम्पल दें, अगर सीन है कि a man was going to a railway station, his train was मतलब he was getting late for the train, suddenly he sees a snake on the road, what will you do? बताओ क्या रिस्पॉन्स करोगे? I will run away from there and call someone who can help me and call their snake. क्या एक्चुअली में तुम किसी को कॉल करोगे अगर तुमने सांप देखा हो? Why not? And ignore. I have someone who is a professional in catching a snake, then I will definitely call. अब फिर से सोचो, क्या जब तुम रोड पे जाओगे तुम्हें कितनी चांस है कि तुमको एक स्नेक कैचर मिल जाएगा तुम्हारे आगे बढ़े? यही तो गलती है, यही तो चीज तो देखना है। तुम क्या करोगे, रोड पे जा रहे हो स्नेक देखोगे तुम क्या करोगे भाई, रुक जाओगे ना, लेट हिम क्रॉस, दैट्स इट, ये है रिस्पांस। मेरे में आता है कि you are going to take a bath in a bathroom and you see suddenly a snake, तुम क्या करोगे भाई? तुम बाहर आ जाओगे, बाहर लड़ोगे थोड़ी उससे जा करके, बाहर आने के बाद क्या करेंगे? लेट हिम क्या कहते हैं वो, सर धुआं करके उसे गिरा भी हाँ, यही तो रिस्पॉन्स होता है। उसमें ये नहीं लिखना कि तुम घर वालों को बुला लेते डंडा वंडा ला करके, वो ठीक है लेकिन थोड़ा वायलेंट हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो मैं तो समझा जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो तुम क्या करते हो पहले? फर्स्ट एड पहले दोगे ना, फर्स्ट एड नहीं भी दोगे एटलीस्ट बेसिक क्या करोगे, इंसान को साइड में करोगे, पहले पानी वानी दोगे उसको, उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह कॉल करोगे ना अगर जरूरत पड़ी तो। बच्चे क्या लिखते हैं, कॉल द पुलिस, कॉल द एम्बुलेंस, ये वो सबको कॉल कर देंगे और बस हो गया। ये नहीं करना, जो एक्चुअल में करते हो वो लिखो। अब जैसे उसने एग्जांपल दी कि मैं भाग जाऊँ, हाँ ये नहीं लिखना है क्योंकि ये शो कर रहा है कि अगर आपके सामने कोई डेंजरस सिचुएशन होगी तो आप भाग जाओगे वहाँ से। एक्चुअली में भागोगे ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, वो वहाँ पे वो कर देंगे, लेकिन तुम्हें लिखना है, लिखना नॉर्मल है तो तुम खड़े हो जाओगे वहाँ पे, लेट द स्नेक क्रॉस, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक SRT भी है, उसमें था कि आप बाइक से जा रहे हैं, एक रास्ते में आपने कोई एक आदमी ने रोक लिया, आपको गन दिखा के वो आपका पर्स वगैरह मांग रहा है, तो उसमें मैंने लिखा था कि आई विल हैंड ओवर द पर्स टू यू। तो क्या इसमें दिखाएगा कि आप डरपोक हैं ये वो? इसमें तो नहीं, तो इसमें अब थोड़ा तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा इसको,
कि या तो तुम उसको कुछ देखो कि लेट्स से कि तुम कुछ उसका नोटिस करो और फिर तुम बाद में आगे जाओ पुलिस स्टेशन में, या वो तुम करोगे कि अगर गन वन है, क्योंकि गन इंसिडेंट कोई सीरियस सिचुएशन है, इसमें तुम कुछ ना कुछ आगे पुलिस का वो तक जाओगे ही हाँ ये जाओगे। मैंने लिखा था कि इवेंट पुलिस को है वो हाँ कर्ज देंगे फिर पुलिस में कंप्लेंट कराएंगे। हाँ तो ठीक है। अब लेट्स से अगर उसमें लिखा हो कि लेट्स से मान लो कोई एथलीट है या लेट्स से कोई बॉक्सर है, जैसे कि उसका एक क्वालिफिकेशन है, तो तब तुम दिखा सकते हो कि वो लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहे कि विलेजर जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, तुम दे दोगे उसको। या फिर तुम लिख सकते हो कि यू विल ट्राई टू फाइट बैक, ये लिखा कि ट्राई टू फाइट बैक, ये नहीं कि एकदम मारी दोगे या वो कर दो। तो तभी तो लिखा ना कि ट्राई टू, ठीक है। तो ये चीज है। एसआरटी के रिस्पॉन्सेस कोई बहुत वैसे वाली मेजरमेंट देना नहीं, एम्बुलेंस वाले ये नहीं होता है। ज्यादा लंबी नहीं हो जाएगी वो, क्या टाइम तो 15 सेकंड देखो, हाँ नहीं एसआरटी में तो टाइम का पता है। एसआरटी में देखो 60 होती है, मैंने 50 to 53 तक मैं कर पाया था, ठीक है। सारी करना थोड़ी मुश्किल होता है क्योंकि मैटर क्या करता है, क्वालिटी मैटर करती है। सीधा एग्जांपल देता हूँ, मैंने 52 कर दिया, मैं रिकमेंड हुआ था। एक और मेरे साथ था, उसने करा 30 कर दिया, ठीक है। एक था उसने अराउंड 35 वगैरह कर दी। फर्क क्या होती है, क्वालिटी मैटर है। हाँ पूरा इतना नहीं कि वो 4-5 सेंटेंस नहीं लिखता, उतनी जगह भी नहीं होगी, जगह एकदम फिक्स रहती है, ठीक है। तो तुम क्या लिख रहे हो, तुम 60 के 60 कर दो, लेकिन तुम अच्छा लिखो ही ना, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, समझ रहे हो। क्वालिटी ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया हमारा एसआरटी आसान है। मेन WAT का बहुत प्रैक्टिस करो, फिर WAT का TAT का बहुत प्रैक्टिस करो, फिर WAT जाओ, उसके बाद फिर एसआरटी का। क्योंकि एसआरटी को TAT में क्या है, TAT में मेरे पास ना तो वो है क्या कहते हैं, कोई गाइडलाइन नहीं है, बेसिकली इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है। WAT में क्या है, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, गुड वर्ड दे दिया उन्होंने, सोल्जर दे दिया, तो आपको तो रेस्ट्रिक्ट हो गए। तो एसआरटी में क्या है, और रेस्ट्रिक्ट हो गए। अब यही सिचुएशन उनको हैंडल करना है, और ये सारी चीजें लिंक होती हैं। जो सिचुएशन TAT में आई होगी ना, मैं बता रहा हूँ, तुम वीडियो देखना है, मैं बस एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ये सब वीडियोस का ही कंटेंट है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इमेज है एम्बुलेंस की, तो तुमने स्टोरी लिखी कि वहाँ पे तुम हेल्प करोगे और एकदम बढ़िया से तुमने बना के लिख दिया। बेसिक सिचुएशन बिलीव में एसआरटी में भी होगी वही लाइन, कि एक ऐप थोड़ा चेंज कर दोगे, एम्बुलेंस होगी या एम्बुलेंस कुछ और करवा देंगे वो, ठीक है। क्या उनको क्या चाहिए, वो कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये सब TAT मेन टेस्ट है। WAT और एसआरटी में कंफर्म करेगी ऑलरेडी है भी तो उसमें कि नहीं, क्योंकि TAT में तो थोड़ी तुम प्रैक्टिस करो, बना के लिख सकते हो। WAT एसआरटी में कोई फेक नहीं कर सकता। 15 सेकंड का टाइम है, वर्ड थोड़े बड़े बड़े कभी दे देते हैं वो लोग, तो लिखना ही पड़ेगा। तो अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स तो पकड़े जाओगे उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई, ये तुम्हारा साइक टेस्ट का हो गया। SD खुद लिखना है, SD में कुछ ऐसा वो नहीं होता है। SD का जो ये फॉर्मेट बताएंगे ये लोग, बस वही फॉलो करना, रिव्यू करना। SD में देयर इज नथिंग। तो बैक में बताया गया है कि सर ने बोला है कि अगर मान लो डेंजर आ गया तो तुमको शुड वुड यूज नहीं करना है, तुमको एडवाइस नहीं देनी है, तो ये सही है। हाँ सर की बात बड़ी करें डेंजर जैसे मैंने बोला, तो देखो WAT में देखो, WAT को बेसिकली क्या तो उपदेश नहीं देना है, यू शुड बी डेंजरस, यू शुड डू दिस, नहीं ये सब। या फिर तुमको प्रोवर्ब वगैरह नहीं लिखना है, जो सर ने बताया वो सही है। क्या नाम मतलब, जैसे कि राहुल हेल्प्स एवरीवन इन डेंजर, टाइम लगेगा। नहीं राहुल हेल्प एवरीवन, तो राहुल है, वो कौन है क्या पता है। तो ऐसे डेंजर है तो तुमको बेसिकली ऑब्जर्वेशन रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन कि डेंजर है। तो अब वैसे अच्छी जगह लिखो ना कि लेट्स से कि डेंजर है ना वर्ड, तो रेड सिग्नल शोज टीवी, क्या रेड सिग्नल शोज टीवी। हाँ, अब ये इस टाइप के सेंटेंस तब यूज करना जब तक कुछ ना आ रहा, ठीक है। अब देखो 60 वर्ड्स में अब ऐसा नहीं होता कि जो है तुम सारे के सारे लिख पाओगे ऑब्जर्वेशन रिस्पॉन्सेस, कुछ होते तो उसमें यूज करना, या कुछ GK का यूज कर लो, चलेगा थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन सारे नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो टाइम है, ठीक है, तो तुमने लिखा कि जैसे मान लो सेंटेंस है कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ब्रिंग्स सक्सेस, सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सेप्टेबल है। अब तुम लिखोगे क्लॉक शोज टाइम, तो अभी 12th का बच्चा वो तो नहीं लिखेगा यार, ठीक है। तो इतना तो थोड़ा सा रखना कि वो एक्सपेक्ट करते हैं चीजें, ठीक है।
तो WAT में वही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि WAT में क्या नहीं करना वो बहुत ज्यादा है, क्या करना है वो काम है वो, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। गलत लिखो स्टार्टिंग में, मेरा कौन सा बहुत सही होगा, ठीक है, लास्ट में जाकर के सही होगी चीजें, तो गलत तुम लिखोगे, लेकिन उन गलती से सीखना है, शुड नहीं यूज करना, वो नहीं। राहुल जैसे नाम से थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि पहली बात तो सेंटेंस वार वो हो जाएगा, ठीक है, और फिर तुम जो है वो सही नहीं बन जाए, ठीक है। तो वर्ड्स जो है ना उसको थोड़ा सा वो कर लो, मतलब देख लो कि वर्ड क्या है, और ये जो इस बेसिकली एक सीरीज होती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू सक्सेस, तो इसमें सक्सेस में तुम लिख सकते हो, मैनेज वर्ड आ गया तब भी तुम लिख सकते हो, टाइम वर्ड आ गया तब भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब मान लो जैसे ब्रेव है वर्ड, ठीक है, तो तुमने ऐसे कुछ करेज वरेज करके लिंक करके बना दिया, तो करेज में भी यूज हो जाएगा, वो ब्रेव में भी यूज हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाली चीज है। मतलब सेम सेंटेंस लिख सकते हैं हम लोग रिपीट करके, जैसे नहीं रिपीट नहीं, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जैसे प्रैक्टिस करें तुमने घर पे, सेंटेंस तुमने लिखा एक, ठीक है, उसमें जब वो वर्ड नहीं आया, मान लो कि जो वर्ड तुम प्रैक्टिस करें वो नहीं आया, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा वर्ड उससे रिलेटेड आ गया, सक्सेस है या फिर और कुछ उसका सिनोनिम आ गया, तो तुम वही सिमिलर सेंटेंस बना के लिख सकते हो ना। नहीं, जैसे आपने बोला था ना उसमें टाइम मैनेजमेंट लीड टू सक्सेस, हाँ तो अब एक वर्ड उसमें टाइम भी है, मतलब WAT में, और एक सक्सेस भी है। हाँ, तो हाँ इस अब केस में ये अगली चीज है, एक वर्ड के कम से कम 2-3 सिमिलर सेंटेंस तुम्हें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे ऐसी सीरीज आएगी, पहला वर्ड कमांडर, लीडर, फिर उसी का और कोई सोल्जर आ गया, या फिर अभी समझ सारे रिलेटेड है, तुम एक ही में अगर लिख दोगे वर्ड तो ये होगा ही होगा। इसका रीजन ये होता है कि एक क्वालिटी के लिए 4 वर्ड्स होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज 15 मल्टीपल एंड इनटू 4 इट इज 60 वर्ड्स, ठीक है, तो वैसा मिलेगा तुम्हें, हैप्पी, फिर गुड, और ये ऐसे ऐसे लाइंस आएंगे वो, तो तुम्हें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा वो चीज, ठीक है, तो वो है इसमें, और कुछ मतलब अपना खुद से प्रिपेयर करो, रिस्पॉन्स हो जाता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में दिया है कि आप सुनसान रोड पे जा रहे हो और कुछ लोग आपको रोक के गन पॉइंट पे ले लेते हैं, टेक योर चाइल्ड, और कहते हैं या तो अपना बाइक दो या तो चाइल्ड दो, तो ऑब्वियसली हम अपनी बाइक हैंड ओवर कर देंगे, और फिर वो कहते हैं कि नहीं हम बच्चे को वापस नहीं करेंगे, तो हम क्या करें? मतलब ये थोड़ी लंबी SRT हो गई, बट मतलब ये है क्वेश्चन या तो बनाया है नेट पे था। अगर नेट यार मैं बात देखो वो सब चीजें इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि वैसे आते ही नहीं है, सर ने बताया ना सिंपल की बाथरूम में उसमें वो आ गया, या फिर लेट से वो वाले बहुत आते हैं कि यू आर बाय ट्रेन यू आर गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, सडनली यू सी एन एक्सीडेंट, तो वो चीज़ है। बुक कौन सी है तुम्हारे पास? बुक है कोई ऐसी? बुक है सर, प्रोवाइड करते हैं। बस वही उसमें जो SRTs दिए हैं उसके रिस्पॉन्सेज वहीं से प्रैक्टिस करो, वो अच्छी चीज़, बट एक वो बुक है जो तुम्हें अच्छे